नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोगा नवमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गोगा वीर जी की जय हो, नागों के देवता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान की धरती पर वत्सल देवी के आंगन में वीर गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी नागों के देवता माने जाते हैं। उनके नाम का जप करने मात्र से सर्प दर्शन का भय दूर हो जाता है और भक्तों को संकटों से मुक्ति मिलती है। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बेटा लकड़ी काटने जंगल जाता और वहीं अचानक एक दिन उसे जहरीले नाग ने डस लिया। बेटा तड़पने लगा, उसका शरीर नीला पड़ गया। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन किसी के पास इलाज का उपाय न था। तभी किसी ने कहा, आज गोगा नवमी का दिन है, नागराज गोगा वीर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। चलो गोगा जी के धाम पर दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं। सभी लोग मिलकर गोगा जी के स्थान पहुँचे। वहाँ उन्होंने मिट्टी के सांप बनाए, दूध और जल अर्पित किया और सच्चे मन से पुकारा, जो जन जन के दुख हरते हो, जो नागों के स्वामी कहलाते हो, हे वीर गोगा जी महाराज, हमारे बालक की रक्षा करो। भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर गोगा जी वहीं प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा, भय मत करो, नाग मेरे मित्र हैं। मेरे रहते कोई भक्त सांप के काटने से प्राण नहीं खोएगा। इतना कहते ही चमत्कार हुआ। किसान का बेटा जो मृत्यु के किनार पर था, वह स्वस्थ हो गया। उसका चेहरा खिला और शरीर में नई जान आ गई। सभी गांव वाले झूम उठे और गोगा जी की जय जयकार करने लगे। उस दिन से पूरा गांव हर साल गोगा नवमी पर व्रत रखता, गोगा जी का पूजन करता और यह मानता कि सच्चे मन से गोगा जी का नाम लेने से कभी किसी सर्प से भय नहीं रहता। हे गोगा जी महाराज, जैसी कृपा आपने किसान के बेटे पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गोगा महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन रानी के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनका कोई भी संतान न था। राजमहल कितना भी भव्य क्यों न हो, संतानहीन रानी का मन हमेशा उदास रहता है। एक दिन गोगा जी के साधु भक्त वहाँ भिक्षा लेने पहुँचे। रानी ने सोचा, इन महात्मा की सेवा करूंगी, शायद मेरे जीवन का दुख दूर हो जाए। वह सोने चांदी से बने पात्र में अनाज, फल और धन रख कर दान देने लगी। लेकिन आश्चर्य, जैसे ही वह पात्र भरती तुरंत खाली हो जाता। बार बार भरने पर भी वह पात्र भरता ही नहीं था। रानी हैरान हो गई और बोली, महात्मा यह कौन सा चमत्कार है, मैं तो निरंतर दान कर रही हूँ, परंतु पात्र भर ही नहीं रहा। तब गोगा जी के भक्त मुस्कुराए और बोले, रानी यह कोई साधारण पात्र नहीं है, यह गोगा वीर का पात्र है। जब तक तुम्हारे हृदय की सच्ची इच्छा नहीं निकलेगी, तब तक यह पात्र नहीं भरेगा। रानी ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं तो जीवन से यही वरदान चाहती हूँ कि मुझे संतान प्राप्ति हो, मेरी आंगन में भी किलंकारी गुजे। यदि गोगा वीर कृपा करें और पुत्र रत्न दें तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। इतना सुनते ही वह पत्र स्वयं ही भर गया और उसमें से प्रकाश निकलने लगा। साधु ने आशीर्वाद दिया, रानी तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी, यह गोगा वीर की कृपा है, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद गोगा जी की कृपा से रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग कहते हैं कि वह संतान गोगा वीर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। तभी से जनमानस में विश्वास है कि गोगा नवमी पर सच्चे मन से गोगा जी की पूजा करने पर संतानहीन दंपत्ति को संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। हे गोगा जी महाराज, जैसे आपने निसंतान रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गोगा महाराज की जय हो। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ वात्सल देवी निसंतान थीं। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। वात्सल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर
वात्सल देवी गर्भवती हो गईं और तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। प्रेम से बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं गोगा जी महाराज की आरती। आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, भक्तों के संकट हरने वाले, कृपा करो वरदानी। आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, भक्तों के संकट हरने वाले, कृपा करो वरदानी। जय गोगा वीर नागो के राजा, संकट हरण हमारे, धरती पर आए भक्तों की खातिर, जग में नाम तुम्हारे। जय गोगा वीर नागो के राजा, संकट हरण हमारे, धरती पर आए भक्तों की खातिर, जग में नाम तुम्हारे। आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, भक्तों के संकट हरने वाले, कृपा करो वरदानी। रानी को पुत्र दिया वरदान, सबके दुख मिटाए, सर्फ दस से रक्षा करते, नाम जपे सुख पाए। रानी को पुत्र दिया वरदान, सबके दुख मिटाए, सर्फ दस से रक्षा करते, नाम जपे सुख पावे। आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, भक्तों के संकट हरने वाले, कृपा करो वरदानी। आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, भक्तों के संकट हरने वाले, कृपा करो वरदानी। डुग्गल में डेरा तुम्हारा, भक्तों की भीड़ लगाती, सच्चे मन से जो भी ध्यामे, मन चाहा फल पाती। डुग्गल में डेरा तुम्हारा, भक्तों की भीड़ लगाती, सच्चे मन से जो भी ध्यामे, मन चाहा फल पाती। आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, भक्तों के संकट हरने वाले, कृपा करो वरदानी। आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, भक्तों के संकट हरने वाले, कृपा करो वरदानी। दूध नारियल मीठा भोग धरे, दीपक ज्योति जलाएं, सर्फ देवता गोगा राजा, हम सबके कष्ट मिटाएं। दूध नारियल मीठा भोग धरें, दीपक ज्योति जलाएं, सर्फ देवता गोगा राजा, हम सबके संकट मिटाए। आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, भक्तों के संकट हरने वाले, कृपा करो वरदानी। आरती गोगा जी की उतारे, नागो वाले धड़ी, भक्तों के संकट हरने वाले, कृपा करो वरदानी, कृपा करो वरदानी। प्रेम से बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। अब करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे गोगा वीर महाराज, यदि आरती में कोई त्रुटि हो गई हो तो अपनी कृपा दृष्टि से क्षमा करना और सदा अपनी भक्ति में जोड़े रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने सभी भक्तों को सांपों से रक्षा करना। प्रेम से बोलिए गोगा वीर महाराज की जय हो।